नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि एक लर्नेड पत्रकार और एक लर्नेड वकील पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और अर्नब गोस्वामी के केस को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए एकदम एकदम ब्रॉड डे लाइट में किस प्रकार का झूठ एक पत्रकार भी बोल रहे हैं और एक सम्मानित एडवोकेट भी बोल रहे हैं। कैसा झूठ देखिए भाई। ये जो केस था इसके झूठ को जरा बता दीजिए, इस दोनों के केस के मेरिट को बताइए। एक का केस क्या था, झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका सेम डे और सेम डे सुप्रीम कोर्ट में। अर्नब गोस्वामी का बेल प्ली रिजेक्ट हुआ हाई कोर्ट मुंबई में और 4 दिन के 8 दिन के बाद आया सुप्रीम कोर्ट। इस दोनों में डिफरेंस नहीं है? और एक डिफरेंस तो है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अर्नब का बेल का विरोध करने वाले वकील खुद कपिल सिब्बल थे, तो उन्होंने ऐसा झूठ, ये डबल झूठ बोला है इन्होंने। तो देखिए डिफरेंस तो क्लियर था। वो हाईकोर्ट जाकर हाईकोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए थे। कोई भी नेट पे कॉमन मैन टाइप करेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा, जनता फैसला कर लेंगे कौन पाखंडी है, कौन झूठ है और कौन सच है। नीलेश जी, ये काल चक्र घूम रहा है क्या? इमरजेंसी के टाइम में ऑनरेबल संजीव खन्ना जी के चाचा जस्टिस थे जिन्होंने डिसेंट किया, और 5 जज में से अकेले थे जिन्होंने कहा कि ये जो आप निर्णय दे रहे हैं वो सरासर अन्याय है, गलत है। उन्होंने विरोध किया था और आज जब ये आ रहे हैं तो आज ये न्याय की रक्षा कर रहे हैं, कानून की रक्षा कर रहे हैं, जुडिशरी के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, हाईकोर्ट की रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हाईकोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप वहां जाइए। तो इनको कह रहे हैं कि लोएस्ट ऑफ लॉ है। उस वक्त जब लोएस्ट ऑफ लॉ हो गया तो ना ये पत्रकार महोदय को दिख रहा है ना वकील साहब को दिख रहा है। नहीं, वो देखिए क्या होता है, अब मैंने मेरे मन में ठहरा लिया कि मैं आप पर आरोप लगाऊं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज ने आपको पैसा दिया है उनके फेवर में वीडियो बनाने के लिए, तो आप कुछ भी बोलते जाएंगे, मैं उसको घुमा घुमा के बोलता रहूंगा। आप सिर्फ क्या होता क्या है मालूम है क्या, कि जो प्रेजुडाइज होता है वो प्रेजुडाइज को डिफेंड करने का और लोगों को गुमराह करने का, तो जिसका जितना गिरा हुआ इथिक्स होता है, जिसका जितना गिरा हुआ स्टैंडर्ड होता है ना, वो उतना ज्यादा अच्छे तरीके से वो लोगों को झूठ बोलता है और डट के बोलता है। झूठ बोलो लेकिन डट के बोलो। तो ये इस तरह का मानसिकता होती है। तो अभी सारा देश देख रहा है। तो अभी इन्होंने तो भारत सरकार के खिलाफ 370 का भी आर्गुमेंट कर दिया। तो इनका कहना था कि कश्मीर भारत का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए, वो उसको इंडिपेंडेंट ही रखना चाहिए। वो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसा कि ये पाकिस्तान सरकार की तरफ से आर्गुमेंट कर रहे हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।